जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो ये सेशन चला रहे हैं 12th एग्जाम 2024 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपको उत्तम स्टडी से लगातार जुड़े रहना होगा। मैं प्रत्येक दिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के सामने ला रहा हूँ और पूरा डिटेल समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के सहारे आपको हो सके तो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितना हो सके उतना संभव किया जा रहा चलेगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान, यानी सबसे अधिक खाली स्थान कह दिया तो यानी हम कहेंगे संकुलन क्षमता पूछ रहा, रिक्तियां पूछ रहा है भाई कि रिक्तियां सबसे ज्यादा किसका है। संकुलन क्षमता क्या होता है? गोले द्वारा घेरे गए अधिकतम स्थान को क्या कहते हैं? संकुलन क्षमता कहते हैं, निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। और उसमें जो खाली स्थान होता है उसे रिक्तियां कहते हैं, घेरा हुआ स्थान को संकुलन क्षमता कहते हैं, और एक गोला दूसरे अनुगोला से जुड़ा रहता है उसको समन्वय संख्या कहते हैं। फिर से सुनेगा, निविड़ संकुलन संरचना में खाली स्थान को क्या कहते हैं? रिक्तियां कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ACC, BCC, FCC। एगो पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी और एगो पढ़ेंगे वॉइड यानी रिक्तियां। क्या पढ़ेंगे? रिक्तियां। ए भाई ACC 52% जगह घेरता है तो खाली रहता है 48%। ये 68% जगह घेरता है, खाली रहता है 32%। और ये 74% जगह घेर लेता है तो खाली रहता है 26%। बताइए कि किसमें ज्यादा जगह खाली है? जगह खाली है तो जगह खाली है ACC का। ACC का सरल घनीय इकाई सेल यानी ACC का जगह खाली ज्यादा है। अगर कहेगा कि सबसे ज्यादा जगह कौन घेरता है? संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका है? पैकिंग फ्रैक्शन, तो हम कह देते FCC का। किसका भाई? FCC का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रिस्टल में, किसमें? क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितना होता है? ए भाई स्थान जालक बोल दिया कि क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितना होता है? इसी को कहेगा ब्रेबिश जालक। क्या कहेगा? ब्रेबिश जालक कहेगा। स्थान जालक या ब्रेबिश जालक। तो आप लोग जानते हैं कि सप्त क्रिस्टल तंत्र कहेगा तो 7, ब्रेबिश जालक कहेगा तो 14, घनीय में 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरॉम्बिक में 4, मोनोक्लिनिक में 2, हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रिक ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। तो ब्रेबिश जालक की संख्या कितना है भाई? 14। तो यहाँ पे बोला जालक स्थान या ब्रेबिश जालक कितना हो जाएगा भाई? 14 हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है भाई मेरे इंपॉर्टेंट है। सप्त क्रिस्टल तंत्र कितना होता है? 7। सप्त क्रिस्टल तंत्र कितना होता है? 7। चलेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह ठोस जिसमें शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष दोनों पाया जाता है। अरे भाई शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों जो है स्टोइकियोमेट्री दोष है। कैसा दोष है? स्टोइकियोमेट्री दोष है। और स्टोइकियोमेट्री दोष किसको कहते हैं? बोलिए, स्टोइकियोमेट्री दोष किसको कहते हैं? जेकरा में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर होता है। जिसमें धन आयन ऋण आयन का अनुपात बराबर रहेगा उसको कहेंगे शॉर्टकी दोष। और जरा में धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर रहेगा स्टोइकियोमेट्री दोष। और धन आयन और ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं रहेगा नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि धन आयन और ऋण आयन जोड़ा में गायब हो जाता है तो द्रव्यमान घनत्व में कमी हो जाती है। धन आयन और ऋण आयन का आकार बराबर रहता है। फ्रेंकल में क्या होता है कि धन आयन स्थान परिवर्तन कर लेता है, स्थान परिवर्तन कर लेता है। क्यों? आकार छोटा होता है। धन आयन छोटा है में और ऋण आयन बड़ा होता है। तो कहता है, हमें कोई ट्रिक बताए थे कि एजी बिहार सब चीज में है, पढ़े लिखे में भी है और मारे पीटे में भी है, दोनों में। तो अजी बिहार कहने हैं, अजी बिहार गाड़ी में नहीं लिखा रहता है BR 02 ABCD इतना 7744 बिहार से बिहार। तो अजी बिहार में शॉर्ट की भी पावल जाए तो और फ्रेंकल भी, ठीक है। शॉर्ट के फ्रेंकल दोनों पावल जाएगा। किसमें?
कहता है शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों में से AgBr में, बोलो AgBr में शॉर्ट की। अगर कहेगा शॉर्ट की का एग्जांपल तो वर्ग 1 वाला, शॉर्ट की का एग्जांपल कहेगा तो वर्ग 1 के तत्व जैसे NaCl, KCl, CHCl, ये सब शॉर्ट की एग्जांपल हो जाएगा। फ्रेंकल का एग्जांपल कहेगा तो ZnS, HGS, PbS, AgBr, AgCl, ये सब जो हो जाएगा किसका हो जाएगा फ्रेंकल का। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। शॉर्ट की के एग्जांपल वर्ग 1 के तत्व का हलाइड, वर्ग 1 के तत्व के हलाइड शॉर्ट की, और इधर में वर्ग डी ब्लॉक का रहेगा तो हो जाएगा क्या फ्रेंकल। और AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों, बोलिए AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों, शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों पाया जाएगा किसमें, बोलिए शॉर्ट की और फ्रेंकल किसमें AgBr में, किसमें पाया जाएगा AgBr में शॉर्ट की और फ्रेंकल दोनों पाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन पर आ जाएंगे। हीरा, हीरा पिछला दिन में बोला था कि हीरा का उलट दो तो आपका सर का नाम, हीरा का उलट दो तो सर का नाम राही, है ना। डायमंड इज एक ऐसा, डायमंड जो है पहला कहेगा है तो पहला कहेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा कहेंगे क्रिस्टलीय ठोस, कैसा ठोस भाई क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय में 4 प्रकार के होता है, आणविक, बोलो आणविक, आयनिक, और एक होता है सह संयोजक, संयोजक, और एक होता है धात्विक। क्या होता है धात्विक। तो भाई नेटवर्क सॉलिड कह दिया, और नेटवर्क सॉलिड को ही कहते हैं सह संयोजक, नेटवर्क सॉलिड को कहते हैं सह संयोजक, नेटवर्क को ही कहते हैं जालक्रम, नेटवर्क को ही क्या कहते हैं जालक्रम, नेटवर्क को क्या कहते हैं भाई जालक्रम कहते हैं, नेटवर्क को क्या कहते हैं जालक्रम, नेटवर्क को क्या कहते हैं सहसंयोजक, नेटवर्क को क्या कहते हैं, बस समझिए ना 3 नाम हो गया। तो भाई मेरे हीरा क्या है तो नेटवर्क सॉलिड। और कौन हो जाएगा सर नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एल्युमिनियम नाइट्राइड हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, क्वार्टज हो जाएगा। SiO2 को क्वार्टज कहते हैं, SiO2 को क्या कहते हैं क्वार्टज। तो हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क ठोस किसको कहते हैं सहसंयोजक को ही नेटवर्क कहते हैं, सहसंयोजक को ही जालक्रम कहते हैं, सहसंयोजक को ही क्रॉस लिंकेज कहते हैं। 4 नाम होता है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, क्वार्टज, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई 5 नंबर कह रहा है कि P प्रकार तथा N प्रकार अर्धचालक का विद्युतीय गुण क्या होता है। तो N प्रकार, P प्रकार जो होता है विद्युतीय गुण इसका पॉजिटिव होता है। विद्युतीय गुण कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ऐसे तो हम कह सकते हैं उदासीन, उदासीन भी कह सकते हैं, लेकिन बात है ना कि P प्रकार में 1 इलेक्ट्रॉन घट जाता है इसलिए पॉजिटिव, और N प्रकार में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो नेगेटिव। लेकिन त्याग और ग्रहण नहीं हुआ, इरा में त्याग और ग्रहण नहीं, इलेक्ट्रॉन घट गया बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाएगा ये उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई उदासीन, सी आंसर सी हो जाएगा पी टाइप अवेंटर। अच्छा पी टाइप क्या है तो कहेगा सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 13 के तत्व को डोपिंग करेगा तो पी प्रकार के अर्धचालक बनेगा। पी प्रकार के अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। सिलिकॉन के क्रिस्टल में किसका तत्व जोड़ा जाएगा वर्ग 13 की, सिलिकॉन के क्रिस्टल में किसका वर्ग 13 के तत्व को जोड़ेगा तो पी प्रकार, और सिलिकॉन के क्रिस्टल में वर्ग 15 के तत्व को जोड़ेगा तो हो जाएगा एन प्रकार। सिलिकॉन रहे या जर्मेनियम रहे, यही 2 रह सकता है। सिलिकॉन या जर्मेनियम में 13 को जोड़ेगा, 13 को जोड़ेगा पी प्रकार, 15 को जोड़ेगा एन प्रकार। तोरा में आवेशित नहीं होता है, विद्युतीय गुण उसका धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होता है उदासीन। क्या होता है भाई उदासीन होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शुद्ध जल का मोलारता क्या होता है। शुद्ध जल का मोलारता क्या होता है तो शुद्ध जल का मोलारता भाई क्या होगा बताइएगा। शुद्ध जल का मोलारता यह होता है 55.55
55.55 मोलरता का इकाई क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। मोलरता का इकाई मोल पर लीटर होता है। इस पर ताप का प्रभाव, इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव पड़ेगा, इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, इकाई मोल पर लीटर हो जाएगा। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? कहता है कि रॉल्ड के नियम से धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, रॉल्ड के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के, एक आदर्श विलयन है, एक अनादर्श विलयन। रॉल्ड के नियम के अनुसार विलयन दो प्रकार के, एक आदर्श विलयन है, एक अनादर्श विलयन। जो रॉल्ड के नियम को पालन करेगा वो आदर्श विलयन, जो रॉल्ड के नियम को पालन नहीं करेगा अनादर्श विलयन। जो रॉल्ड के नियम को पालन करेगा आदर्श विलयन, जो रॉल्ड के नियम को पालन नहीं करेगा अनादर्श विलयन, जो रॉल्ड के नियम को पालन करेगा क्या? आदर्श। तेरा में अनादर्श वाला दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो आपको धनात्मक विचलन हो जाएगा बेंजीन प्लस इथेनॉल, बेंजीन प्लस इथेनॉल हो जाएगा धनात्मक विचलन। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे भाई 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें विचलन, किसमें विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? पिछले क्लास बोले थे अनुसंख्या गुणधर्म, विलयन का वैसा गुण, विलयन का वैसा गुण जो विलेखन की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। विलेखन की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अनुसंख्या गुणधर्म। 4 प्रकार के, बासदाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांग बिंदु में उन्नयन, हिमांग बिंदु में अवनमन और प्रसरण दाब। तो ये भी अनुसंख्या गुणधर्म है, ये भी अनुसंख्या गुणधर्म है, ये भी अनुसंख्या गुणधर्म है। हालांकि यहाँ पे बासदाब का अवनमन नहीं, बासदाब का अपेक्षिक अवनमन होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ये अनुसंख्या गुणधर्म नहीं। इतना बात समझ में आ गया? चलिए भाई अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। कहता है निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकारक अवस्था प्रदर्शित करता है? यानी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज्यादा किसका होता है? तो सबसे ज्यादा मैंगनीज का होता है। इस प्रकार KMnO4, इसका Mn को निकालना है भाई, तो Mn के निकालना है तो x मानेंगे, पोटेशियम का +1 -2 × 4 = 0, 4 दूनी 8 और +1 -8 में से घट जाएगा तो बचेगा -7, x = 0, x बराबर क्या हो जाएगा? +7। तो सबसे ज्यादा मैंगनीज, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है? मैंगनीज। कोई दिक्कत? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, बढ़ जाइए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? बैटरी, द्वितीयक बैटरी कौन है? द्वितीयक सेल कौन है? वैसा सेल जिसको पुनः आवेशित नहीं किया जाएगा प्राथमिक कहेंगे, पुनः आवेशित नहीं किया जाएगा प्राथमिक, और जिसको पुनः आवेशित किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक। तो ये द्वितीयक किसको? जिसको फिर से चार्ज किया जा सकता है, तो लेड स्टोरेज, लेड संचायक बैटरी हो जाएगा। लेड संचायक बैटरी को क्या कहते हैं? द्वितीय। लेकलान से शांत ये सब प्राथमिक हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्न किस धातु का आयनन ऊर्जा कम होता है? आयनन ऊर्जा क्या होता है? कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा से, किसी तत्व के बाहरी कक्षा से, फिर से बोलेगा, किसी तत्व के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा, किसी तत्व के बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगेगा उसे क्या कहेंगे? आयनन ऊर्जा। ए भाई आकार छोटा रहेगा आयनन ऊर्जा ज्यादा, आकार बड़ा रहेगा आयनन ऊर्जा कम। बस समझे? छोटा आकार, आकार छोटा, आकार अगर छोटा है तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? आयनन ऊर्जा अधिक होगा, आयनन ऊर्जा अधिक होगा। तो बताइए कि वर्ग में ऊपर से नीचे आवेंगे तो आकार बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ जाएगा, परमाणु संख्या बढ़ने से कक्षा बढ़ जाएगा, कक्षा बढ़ने से आकार बढ़ जाएगा। तो आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा क्या होगा? घट जाएगा। तो कम कह रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सीजियम का
आकार बड़ा हो जाता है, आकार बड़ा हो जाता है तो निकालना बड़ा आसान हो जाता है, निकालना आसान हो जाता है। तो क्या कहेंगे कि आयनन ऊर्जा कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी आया था। अगले दिन से ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन आ गया वो रिपीट नहीं हो, ठीक है। देखिएगा, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम, अपघटन नियम में किससे संबंधित है? तो धनायन के गति से नहीं, धनायन के परमाणु भार से नहीं, ऋणायन के परमाणु ऋणायन की गति से। तो धनायन और ऋणायन की गति से तो नहीं होगा, उसका भार से भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे? विद्युत अपघट। इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी हो जाएगा विद्युत अपघट। विद्युत अपघट किसको कहेंगे? वैसा पदार्थ जिसको आसानी से आयन में तोड़ा जा सके उसको कहेंगे विद्युत अपघट। क्या कहेंगे? विद्युत अपघट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक किसको कहेंगे? धातु प्लस अधातु से मिलके बनेगा और क्या कहेंगे? आयनिक। अल्कोहल बाबू ऐसे होता है, ROH दोनों अधातु, हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों अधातु, शक्कर C12 H22 होएगा सब अधातु, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 नाइट्राइट है, नाइट्रेट, ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा आयनिक यौगिक। और क्या हो जाएगा? NaCl KCl MgCl2 AlCl3। जब भी देखेंगे कि धातु के साथ अधातु रहेगा, क्या भाई? धातु के साथ अधातु रहेगा, उसको क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। बोलिए, इसको डिटेल कर दें, बोलिए। 14 नंबर क्वेश्चन डिटेल नहीं। चलिए थोड़ा सा देखिएगा कि यहाँ पे पोटेशियम है, इसका नाम पूछेगा तो नाम हो जाएगा टेट्रा पोटेशियम। टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, 4 गो है बाहर में, हम बोलेंगे समन्वय मंडल के बाहर है और एक से अधिक रहे तो डाइट्राइट है, तो कहेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और इसका हो जाएगा 2 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। फेरेट क्यों? क्योंकि ये ऋणायन है, फेरेट। और हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसका नाम। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहेगा तो लिगैंड 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 प्लस और 6 माइनस, घट जाएगा -2 बराबर उधर जाएगा तो +2, ये हो जाएगा +2। प्रसंकरण क्या हो जाएगा? ये मजबूत लिगैंड है तो अंदर वाला को जोड़ा में कर देगा, अंदर वाले को जोड़ा में कर देगा तो अंदर वाला D से जाएगा तो D2sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2sp3। चलिएगा बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन के देखिए क्या कहता है भाई? किसी गैस के, कहता है गैस ठोस के सतह पर, ठोस सतह पर क्या हो रहा है? अधिशोषित मतलब जमा हो रहा है, किसके पर निर्भर करता है? गैस के ताप पर। ए भाई ताप रहेगा वो भी डिपेंड करेगा, गैस के दाब पर, दबाव पर भी डिपेंड करेगा, गैस की प्रवृत्ति कैसा गैस है, गैस कैसा है, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही अधिशोषण। और एक होता है अवशोषण, कहता है किसी पदार्थ के पृष्ठ पर कोई आणविक पदार्थ आ जाता है, किसी पदार्थ के अन्य पदार्थ आ जाता है, उसको कहते हैं अधिशोषण। ठंडा के दिन है, 10 दिन से आप लोग नहीं नहाए हैं, मैल जमा हो गया, कौन सा क्रिया? अधिशोषण। गोदना गोदवा लिए तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों हो गया, है ना। गोदना को हटा दिए विशोषण हो जाएगा। तो अधिशोषण क्या होता है? किसी भी पदार्थ उसको क्या कहेंगे? अधिशोषण। जैसे बोर्ड पर चौक से लिखना अधिशोषण, ना नहाने पर मैल जमा हो जाना अधिशोषण, टिक्का लेना अधिशोषण, पेंट करना अधिशोषण। चलिए बढ़िएगा आगे। 16 में क्या कहता है भाई? कहता है निम्न में
हाइड्रोफोबिक कोलॉइड। हाइड्रोफोबिक मतलब द्रव विरागी। क्या भाई? द्रव विरागी, द्रव स्नेही और द्रव विरागी। तो ये द्रव विरागी कोलॉइड की बात कर रहा है। तो स्टार्च, जिलेटिन और गोंद ये सब द्रव स्नेही है। स्टार्च भी द्रव स्नेही है, जिलेटिन भी द्रव स्नेही है और गोंद भी द्रव स्नेही है। तो द्रव विरागी हो जाएगा सल्फर। द्रव विरागी क्या हो जाएगा? सल्फर। जो पदार्थ द्रव विरागी किसको कहेंगे? जो जल से क्या होता है? विकर्षित होता है, उसको द्रव विरागी कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, 17 नंबर। वही क्वेश्चन को फिर से कि निम्न में से लायोफिलिक यानी द्रव, वहां द्रव विरागी था, यहां कह दिया द्रव स्नेही। द्रव स्नेही कोलाइड कर दिया। तो द्रव स्नेही कोलाइड कौन हो जाएगा? अरे रे 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 क्वेश्चन गलती। द्रव स्नेही दूध भी हो जाएगा द्रव स्नेही, गोंद भी हो जाएगा द्रव स्नेही, रक्त भी हो जाएगा द्रव स्नेही। ये कोलॉइड जो है द्रव स्नेही नहीं होगा। तो यहाँ बोलना चाहिए था कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड नहीं है। यहाँ लिखना चाहता नहीं है, लिखना चाहिए था। तो आपका आंसर होता कौन वाला? बी वाला। तब आंसर होता कौन? कुहासा। नहीं है तब कहे कि द्रव से नहीं, दूध तो द्रव से नहीं है, पानी दूध मिल जाता है, गोंद भी मिल जाता है, रक्त भी मिल जाता है, लेकिन कुहासा नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन कायरल यौगिक नहीं है? कायरल यौगिक नहीं है। ए भाई कहता है ना, मिरर के साथ में, मिरर के पास में अपना सुपर इम्पोज नहीं देगा, सुपर इम्पोज नहीं देगा उसको कहेंगे कायरल, और सुपर इम्पोज देगा उसको कहेंगे ए कायरल। क्या कहेंगे? ए कायरल। कायरल और ए कायरल। तो यहाँ पे 3 ब्रोमोपेंटेन जो है, 3 ब्रोमोपेंटेन जो है यह कायरल यौगिक है। कैसा यौगिक है? कायरल यौगिक है। बात समझ है ना? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन कहता है फिनॉल तथा बेंजोइक अम्ल है ना, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा, में अंतर किया जाता है। कौन फिनॉल है, कौन बेंजोइक अम्ल है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से अंतर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 20 में कहता है कि क्लोरल का सूत्र है, दिखेगा, आ जाइए। क्लोरल का सूत्र है, इधर आइए। क्लोरल का सूत्र है तो क्लोरल हो गया ये CCl3CHO, CCl3 देखिएगा, CCl3 और CHO रहेगा, इसको कहेंगे कौची? क्लोरल कहेंगे। क्लोरल कहेंगे, क्या कहेंगे भाई? क्लोरल कहेंगे। ये CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का। अगर CHI3 कर देगा तो आयोडोफॉर्म का, ठीक है, क्या हो जाएगा? आयोडोफॉर्म का हो जाएगा। बाकी का नाम आईपैक्स सेंसर्स लिख लेंगे, ठीक है। आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाता है, 20 क्वेश्चन तक के, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और मैं मानता नहीं हूँ जब क्वेश्चन कर लेता हूँ तो डिटेल ही पढ़ाता हूँ, जिसके वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। बच्चा लोग ज़्यादा वीडियो लंबा देखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा थोड़ा ही अभी से क्वेश्चन दूंगा, इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा उतना में। बाय, लव यू, टेक केयर।